इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री माणक चंद जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती जमुना देवी जैन, श्री भीमराज जी जैन, श्रीमती कमला देवी जैन, श्री बगदी लाल जी जैन, श्रीमती विमला देवी जैन, श्री सुरेश कुमार जैन, श्रीमती मीना देवी जैन, श्री शशांक जैन, श्रीमती निशा देवी जैन, अक्षय जैन, किंजल जैन, सेजल जैन, पिंकल जैन, खुशाल जैन, निलय जैन, पूर्वांशी जैन, उदयपुर राजस्थान। आदिनाथ सोप स्टोन उद्योग, अजितनाथ मिनरल्स इंडस्ट्री। श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती रजनी जैन पहाड़िया, श्री सौरभ जैन, श्रीमती निधि जैन मुंबई, सानिध्या एवं नायशा जैन पहाड़िया मुंबई, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती शिल्पी जैन पाटनी, जिवेश रुशील जैन पाटनी दिल्ली। SSJ फाइनेंस एंड सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड। श्री सुरेश कुमार अजमेरा, श्रीमती विनोद अजमेरा नई दिल्ली, श्री नितिन अजमेरा, श्रीमती शेफाली अजमेरा, गौरव अजमेरा न्यूयॉर्क USA, श्री आशीष अजमेरा, श्रीमती ऋतु अजमेरा, राहुल अजमेरा, सुनिधि अजमेरा न्यूयॉर्क USA। प्रमाणिक समाधान। नमोस्तु गुरुदेव, अतीत की बुरी स्मृतियों से बचने का क्या उपाय है? देखिए, अतीत की स्मृतियों से बचने का एक उपाय है, वह है प्रतिक्रमण। हम नियमित प्रतिक्रमण करें, क्षमा करें, क्षमा मांगे और नित्य ये भावना भाएं कि मैं अपनी बुरी स्मृतियों को छोड़ता हूँ। भावना योग भी इसका एक कारगर उपाय है। एक युवक जो अपनी बुरी स्मृतियों से बुरी तरह प्रभावित था, अभी भोपाल में जब उसने अपनी व्यथा कही, मैंने उससे कहा कि तुम इस तरीके से भावना योग करो, तो आप सब आश्चर्य करेंगे। जब मैं सागर में था, उसको 2 महीने भी नहीं हुए, उसने आकर के बताया, महाराज अब वो सब चीज़ें जो मुझे परेशान करती थी ये दूर हो गई। आप थोड़ा नियमित तरीके से करें, अंतर मन से भरकर करें, आप इन सब दुर्बलताओं से बच जाएंगे। और फिर स्मृतियाँ आना और स्मृतियों में उलझना, इसमें बड़ा अंतर है। हमारी स्मृति के कोश में बातें अंकित है तो उभरती है वक्त पाकर, लेकिन उभरे उसको उभर जाने दो, उसको इग्नोर करो, उसके पीछे लगो मत, उसके पीछे उलझो मत, तो वो चीज़ें हावी नहीं होगी। ज़्यादातर लोगों के साथ क्या होता है कि कुछ बातें उभरती है और वो उसमें उलझ जाते हैं, तो वहीं के वहीं रह जाते हैं। जब भी ऐसी स्मृतियाँ मन में आती हो, अपने चित्त को डाइवर्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, दूसरी दिशा में लगा देना चाहिए और खुद को खुद का मोटिवेशन देने का प्रयास करना चाहिए। तो इससे इन सब चीज़ों से बहुत आसानी से बचा जा सकता है। नमोस्तु गुरुदेव, यदि दर्पण चित्र की बजाय चारित्र बताए तो लोग शायद ही उसे पसंद करें। गुरुदेव, लोगों के विचारों और कार्यों में इतना विरोधाभास क्यों? ये स्वाभाविक प्रवृत्ति है। लोगों को फोटो पसंद आती है, एक्सरे कहाँ पसंद करते? बोलो, फोटो सब पसंद करते हैं, एक्सरे किसको पसंद है? फोटो तो जड़वा के रखते हो, किसी ने एक्सरे घर में जड़वा के रखा? और आज की हालत यही है, फोटो सबकी खूबसूरत है, एक्सरे सबका बिगड़ा हुआ, सब अंदर से टूटे हुए हैं। अंतर को ठीक करना है। दर्पण हमारी बाहरी छवि को दिखाता है, हमारा चित्र दिखाता है। चरित्र को तो हमें अंतर के दर्पण में देखना होगा। हमारा चरित्र कैसा, वो हम अपने दिल के दर्पण में झांक कर देख सकते हैं। और जब तक हम अपने चरित्र को उज्जवल नहीं बनाते, जीवन सफल नहीं हो सकता। नमोस्तु गुरुदेव, महत्वपूर्ण ये नहीं कि तुमने कितना धर्म किया, महत्वपूर्ण ये है कि तुमने कितना धर्म जिया। आपके इस स्लोगन का क्या अर्थ है? देखिए, धर्म करने में और धर्म को जीने में बड़ा मौलिक अंतर है। मैंने मंदिर में 1 घंटा पूजा किया, धर्म किया, पाठ किया, धर्म किया, स्वाध्याय किया, धर्म किया, सत्संग किया, धर्म किया। धर्म की क्रिया को करने का नाम करना है, मैंने धर्म किया। और धर्म के सार को आत्मसात करके चलने का नाम है धर्म को जिया। 2 शब्दों में कहूं तो धर्म की क्रिया करने का नाम है किया और धर्म को आत्मा में बसाने का नाम है जिया।
मेरे धर्म की क्रिया मेरे धर्म स्थान में ही छूट जाती है, पर जब मैं धर्म को जीना शुरू करता हूँ तो मेरे प्रत्येक विचार और व्यवहार में प्रतिबिंबित होता है, प्रतिफलित होता है। तो हम करने की जगह जीने का अभ्यास बढ़ाएं। नमोस्तु गुरुदेव, बिना इच्छा के जीवन में किस प्रकार आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने की है कि जीवन का कोई एक गोल होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे। और ये बात भी सही कही गई है कि इच्छा हमारे दुखों का कारण है। जब तक हम इच्छा से मुक्त नहीं होंगे सुख को प्राप्त नहीं कर सकते। आपने पूछा है कि हम जब इच्छा ही न करें तो आगे कैसे बढ़ें। देखिए, दो स्थितियां हैं। एक है आगे बढ़ने की इच्छा, जिसको हम सद इच्छा की श्रेणी में ले सकते हैं, और एक है ऐसी इच्छा जो केवल आगे ही रहने की इच्छा है। आगे बढ़ने की इच्छा बुरी नहीं है, आगे ही रहने की इच्छा बुरी है। आगे बढ़ने की इच्छा में और आगे ही रहने की इच्छा में क्या अंतर है? आगे बढ़ने की इच्छा एक प्रेरणा है और आगे ही रहने की इच्छा एक अभिमान है। दोनों में मौलिक अंतर है। इस अंतर को हमें समझकर चलना चाहिए। जहां तक इच्छा के दुख का कारण होने का सवाल है, ये अनुभव सिद्ध बात है कि जितनी इच्छा उतना दुख है। जहां चाह वहां दाह। आनंद तो इच्छा में नहीं, अनिच्छा में है। और जो अध्यात्म निष्ठ होता है उसके अंदर आगा पीछा कुछ होता ही नहीं, क्योंकि वो क्षमता में जीता है। कौन आगे कौन पीछे, ये आगे पीछे होने की बात तो महज भौतिक है। धन पैसे में, प्रसिद्धि में, यश में, प्रभाव में, रूप में आगे बढ़ गया। आत्मा की दृष्टि से तो सब समान है, वहां कौन आगे कौन पीछे। जो मनुष्य अध्यात्मनिष्ठ होता है उसकी सारी इच्छाएं खत्म हो जाती है, वो इच्छातीत हो जाता है, वो इच्छा से अनिच्छा में परिवर्तित हो जाता है, और सच्चे अर्थों में उसे ही परम तृप्ति और आनंद होता है। हाँ, आम गृहस्थ क्या करे, उससे मैं कहूंगा कि तुम इच्छातीत ना हो सको तो कोई बात नहीं। अशुभ और असद इच्छाओं से अपने आप को बचाओ और शुभेच्छा से जुड़कर अनिच्छा की ओर बढ़ने का प्रयत्न करो। ये भी हमारी सफलता का आधार बने। नमोस्तु गुरुदेव, वर्तमान में कुछ देश भौतिक संसाधनों के माध्यम से पृथ्वी के अन्यत्र अंतरिक्ष में जीवन एवं सृष्टि तलाश कर रहे हैं। क्या जैन शास्त्रों में पृथ्वी के अतिरिक्त अन्यत्र स्थानों पर जीवन जीने की संभावनाओं का वर्णन है? देखिए, बात बिल्कुल सही है। पृथ्वी के ऊपर अंतरिक्ष में बसने की बात है, समुद्र में, पाताल में बसने की बात है। इन बसने वालों के प्रति मैं ललितपुर के एक कवि हुए बुखारिया, तन्मय बुखारिया, उनकी 4 पंक्तियां मुझे याद आ रही है। देह नित निर्बंध आत्मन फंस रहा है, मन अपाहिज हो धरा में धस रहा है। देह नित निर्बंध आत्मन फंस रहा है, मन अपाहिज हो धरा में धस रहा है। दिल लगी इससे बड़ी अब और क्या होगी। देह नित निर्बंध आत्मन फंस रहा है, मन अपाहिज हो धरा में धस रहा है। दिल लगी इससे बड़ी अब और क्या होगी। आदमी अब चंद्रमा में बस रहा है। ये रचना उनकी आज से 35 साल पुरानी, बल्कि और पुरानी, आज प्रसंगवश याद आ गई। जहां तक बसने और बसाने की बात है, बहुत सारी बातें की जा रही है। जैन धर्म के अनुसार क्या ये संभव है?
जैन धर्म की बातों को जब हम करते हैं तो हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जिनके आधार पर हम इसकी संभवता स्वीकार सकते हैं। यद्यपि पुष्ट प्रमाण नहीं है, इसलिए मैं अवधारण पूर्वक तो ये बात नहीं कहूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा होने में आगम से कोई विरोध नहीं। क्यों? हमारे आगम में एक बात लिखी है कि ये धरा जब कर्म भूमि भोग भूमि से कर्म भूमि में परिवर्तित हुई तो भरत और ऐरावत क्षेत्र के आर्यखंड का हिस्सा 1 योजन ऊपर उठ गया। अब 1 योजन को ऐसे तस्तरी की तरह तो उठा नहीं होगा। 1 योजन उठने, क्योंकि पृथ्वी उस समय धरातल एकदम समान रहता है भोग भूमि में। कर्म भूमि में 1 योजन उठा, उससे यहां अनेक शुद्ध पर्वत और उप समुद्र प्रकट हो गए, जिसके कारण भरत क्षेत्र के आर्यखंड का शेष भरत क्षेत्र से संबंध टूट गया। वर्तमान विश्व को हम इस रूप में देख सकते हैं। मेरा ऐसा मन कहता है कि जरूर उस घड़ी एक बहुत बड़ा भौगोलिक परिवर्तन हुआ होगा और इस धरा ने ग्लोबल शेप ले लिया होगा, और उस समय जो ऊर्जा का विस्फोट हुआ उससे ये बहुत सारे प्लेनेट सक्रिय हो गए होंगे। ये हो सकता है। हमारे यहाँ चांद तारों का जो वर्णन है, सूरज आदि का वर्णन है, उसमें तो सूर्य पहले, चंद्रमा बाद में, और लोग चंद्रमा तक जा चुके हैं, तो सूर्य को भेद के कैसे जाएंगे? तो मुझे लगता है हमारे आगमों में ऐसा लिखा भी है कि कुलकुरों के काल में चांद तारे आदि दिखे, उन्होंने हमें इनका परिचय कराया। तो मुझे लगता है ये सब प्राकृतिक परिवर्तन के संकेत है। मैंने इस विषय में पहले भी कई बार ये बात बताई कि हमारे 2 प्रकार के भूगोल हैं, पृथ्वी है, एक शाश्वत पृथ्वी और एक अशाश्वत पृथ्वी। हमारे शास्त्रों में जो भी वर्णन है वो शाश्वत पृथ्वी का वर्णन है, वो शाश्वत भूगोल है, और हम जो यहां रह रहे हैं वो अशाश्वत धरती है। यहां होने वाले परिवर्तनों की कोई चर्चा ही हमारे शास्त्रों में नहीं है। तो यदि ऐसा कोई परिवर्तन हुआ, हमारे ग्रंथ लुप्त हो गए, 1 योजन उठता है ये तो कहते हैं, तो ये 1 योजन बहुत होता है। इस धरा के उठ जाने से बहुत बड़ा परिवर्तन, एक हल्का सा भूकंप आता है या ज्वालामुखी फूटता है तो कितनी ऊर्जा विस्फोट होती है। तो एक बड़ा परिवर्तन हुआ होगा ऐसा माना जा सकता है। तो यदि ऐसा परिवर्तन हुआ तो वहां जाके कोई बस जाए तो उसमें भी क्या आश्चर्य। पर मैं ये केवल अपने मन की बात कह रहा हूं, शास्त्र में कुछ लिखा नहीं है, इसलिए मैं अवधारणात्मक रूप से नहीं कह सकता, क्योंकि मैं भी शास्त्र की आज्ञा से बंधा हूं। पर शास्त्र में इसका कहीं निषेध भी पढ़ने में नहीं आता, तो उसको उस तरीके से देखा जा सकता है। नमोस्तु गुरुदेव। सिंधी समाज में बेया के दौरान द्वारा दिए गए व्यवहार को आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के उत्थान के लिए खर्च किया जाता है। क्या ऐसी प्रथा जैन समाज में लागू नहीं हो सकती है? बहुत ही स्वागत योग्य सुझाव है, और ऐसा हो सकता, होना चाहिए। बहुत अच्छा होगा अगर कटनी की पंचायत ही इसकी पहल कर दे, आपस में चर्चा करे, एक बार पूरी पंचायत सार्वजनिक रूप से निर्णय ले ले और ये सुनिश्चित कर दे कि जो व्यवहार आएगा वो पंचायत के फंड में जाएगा, और पंचायत इससे गरीब और असमर्थ लोगों के कल्याण की योजनाओं को क्रियान्वित करेगी। देश भर की सभी पंचायतें अगर इस तरह का कार्य करती है तो बहुत अच्छा है।
सिंधी समुदाय से हमें प्रेरणा लेना चाहिए। आज देखिए ये समुदाय कितनी आगे बढ़ गया, जो एक शरणार्थी के रूप में आया, सब कुछ खोकर आया और आज समाज की प्रथम पंक्ति में स्थापित है। चाहे व्यापारिक रूप में देखा जाए या राजनीतिक रूप में देखा जाए या अन्य किसी रूप में देखा जाए, वो आगे है। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ एक दूसरे को सहयोग करने की बहुत अच्छी परिपाटी है। मैंने सिंधी समाज के अन्य प्रकार से सहयोग की बातें तो सुनी थी, आपने आज पहली बार ये बात सुनाया। सिंधियों के यहाँ एक दूसरे को सहयोग का क्या दृष्टिकोण होता है। पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य जी ने एक घटना सुनाई थी जो मैं आप सबको कहना चाहता हूँ। इंदौर में उन्हें एक बार माचिस की ज़रूरत पड़ी। वो एक मार्केट में गए, कॉम्प्लेक्स था, एक दो दुकानों से पूछा, बोला माचिस नहीं है। तो एक ने कहा जाइए आप कोने में वो जो छोटी सी दुकान है वहाँ माचिस मिलेगी। पंडित जी वहाँ गए तो देखा उस दुकान में केवल माचिस थी। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, बोला क्या बात है भाई, पूरे मार्केट में कोई माचिस नहीं बेचता और तुम केवल माचिस बेच रहे हो, इसका क्या राज है? उन्होंने कहा बाबूजी हम बहुत गरीब थे, हमारी पंचायत ने तय किया कि हम सब माचिस की कमाई का त्याग करें ताकि एक आदमी का पेट भरे। बाबूजी हमारे यहाँ कोई माचिस नहीं बेचता, हम माचिस बेचते हैं, उससे हमारा घर चलता है। तो ये दृष्टिकोण होना चाहिए। समाज में सब तरह के लोग हैं, कुछ लोग संपन्न हैं तो कुछ लोग इतने गरीब हैं कि उनको अपना पेट भरना भी मुश्किल होता है। तो हमें ऐसे लोगों के लिए बिल्कुल आगे आना चाहिए। आपने पहल की है, पंचायत इस पर मंथन करे। अभी चूँकि मैं समझ रहा हूँ सारी व्यवस्थाएं बंद हैं, मीटिंगें सब बंद है, लेकिन इस तरह के निर्णय लेने चाहिए। देश भर के लोग इस बात पर ले और इस तरह के कार्य को अगर एक बार सामाजिक रूप से संस्कृत कर दिया जाए तो ये बहुत ही उत्तम कार्य होगा। नमोस्तु गुरुदेव। महावीर जी में लोग रात के समय परिक्रमा करते हैं, लेकिन जब यही कार्य हम अपने मंदिर जी में करें तो लोग रोकते हैं। गुरुदेव इन दोनों के अंतर का क्या कारण है? देखिए महावीर जी की बात जुदी है, अपने मंदिर की बात जुदी है। महावीर जी में लोग इसलिए करते हैं क्योंकि दिन में तो जगह ही नहीं मिलती, इतनी भीड़ रहती दर्शनार्थियों, तो वहाँ दिन रात कभी भी लोग अपनी सुविधानुसार कर लेते हैं, वो तीर्थ भूमि। लेकिन हमारे यहाँ एक परिपाटी है कि हमें अपने दर्शन, बंदन, पूजन आदि के सभी कार्यों को दिन में ही संपन्न करना चाहिए। परिक्रमा भी हमारी वंदना का मूल अंग है, इसलिए दिन में ही संपन्न करना चाहिए। जहाँ परंपरा है, समोसरण में रात दिन का भेद नहीं होता, लेकिन हमारी मंदिरों में जहाँ परंपरा नहीं है वहाँ न करें। और इससे एक और भाव होगा कि इस बहाने कम से कम आप दिन में मंदिर जाने के लिए उत्साहित रहो। अगर दिन के कार्यों को रात में शिफ्ट करोगे तो आपका प्रमाद और बढ़ जाएगा, फिर एक कदम और बढ़ोगे कि पूजा भी रात में ही करना। तो इससे धीरे धीरे प्रमाद बढ़ता है। इसलिए हमें तीर्थ क्षेत्रों और इन सब चीज़ों को अपवादात्मक रूप से नज़रअंदाज करना चाहिए। वहाँ दिन में इतनी भीड़ कि आप कर ही नहीं सकते, तो वो कर ले। कई बार पूजा विधान वगैरह होते हैं, वहाँ के मंडलों में भी लोग कर लेते हैं कि दिन भर तो विधान चलता है, क्या करें। लेकिन मंदिरों में जो परिपाटी हमारी चली आ रही है उसे अक्षुण्ण बनाए रखना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। अर्घ्य, अनर्घ्य, महार्घ्य और संपूर्ण अर्घ्य, इन सब का क्या अर्थ है? अर्घ्य, अनर्घ्य, महार्घ्य, समर्घ्य, संपूर्ण अर्घ्य है ना। देखिए अर्घ्य का अर्थ होता है भेंट। हम अनर्घ्य पद के लिए अर्घ्य चढ़ाते हैं। अनर्घ्य पद को जिन्होंने प्राप्त किया, अर्घ्य का अर्थ एक मूल्य भी होता है। जिन्होंने अमूल्य पद को प्राप्त किया है उनकी पूजा के लिए हम अर्घ्य का ये भेंट चला रहे हैं, इसको अर्घ्य बोलते हैं। अब जब हम महार्घ्य एक ही पूजा में अनेक अर्घ्य जोड़ लेते हैं तो उसको महार्घ्य बना देते हैं, और जब हम वही अपनी पूजा की समाप्ति पर बोलते हैं तो ये संपूर्ण अर्घ्य हो गया। अर्घ्य का अर्घ्य तो सब में जुड़ा ही है, केवल उसके स्वरूप में थोड़ा सा। प्रमाणिक समाधान।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री माणक चंद जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती जमुना देवी जैन, श्री भीमराज जी जैन, श्रीमती कमला देवी जैन, श्री बगदी लाल जी जैन, श्रीमती विमला देवी जैन, श्री सुरेश कुमार जैन, श्रीमती मीना देवी जैन, श्री शशांक जैन, श्रीमती निशा देवी जैन, अक्षय जैन, किंजल जैन, सेजल जैन, पिंकल जैन, खुशाल जैन, निलय जैन, पूर्वांशी जैन, उदयपुर राजस्थान। आदिनाथ सोप स्टोन उद्योग, अजितनाथ मिनरल्स इंडस्ट्री। श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती रजनी जैन पहाड़िया, श्री सौरभ जैन, श्रीमती निधि जैन मुंबई, सानिध्य एवं नायशा जैन पहाड़िया मुंबई, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती शिल्पी जैन पाटनी, जिवेश रुशील जैन पाटनी दिल्ली। SSJ फाइनेंस एंड सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड। श्री सुरेश कुमार अजमेरा, श्रीमती विनोद अजमेरा नई दिल्ली, श्री नितिन अजमेरा, श्रीमती शेफाली अजमेरा, गौरव अजमेरा न्यूयॉर्क USA, श्री आशीष अजमेरा, श्रीमती ऋतु अजमेरा, राहुल अजमेरा, सुनिधि अजमेरा न्यूयॉर्क USA।